हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी होमगार्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो आप मान कर चलिए कि आपके पास जो भी है अभी कंटेंट बचा हुआ है या फिर जो भी आपका प्रैक्टिस सेट रह गया है वो आप 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आप जो है रिवीजन पर दीजिए, ठीक है। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे, जितनी अच्छी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने, ठीक, जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च की है 25, उसी का सॉल्यूशन हम करवाते हैं, ठीक है। ये आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बात करेंगे। हमने इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, उसमें आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा था। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की, ठीक है। इसमें आपको 2 घंटे समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 नंबर केवल जीएस के ही करने हैं, ठीक है। इसमें हिंदी नहीं है, ना ही रीजनिंग है, ना ही मैथ है। आपको केवल जीएस के 100 क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, डेसिबल किसकी इकाई है, ठीक है। तो डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की। पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या है, तो पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ जो है ग्रेफाइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का जो है पीएच मान 7.4% होता है, ठीक है। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, हमको बताना है कि पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो पेंसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है, ठीक, फंगी या मोल्ड। फ्रिज में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है, तो फ्रिज में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल का शुद्धतम रूप क्या है, ठीक है। तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है, आप कहेंगे ऋग्वेद से, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आगे बढ़ते हैं। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे अशोक थे, ठीक है। 1 मिनट, सम्राट अशोक थे, ठीक है। भारत में सजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी, तो भारत में जो है सजदा और पाबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, गयासुद्दीन और बलबन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाने वाले कौन थे, शेरशाह सूरी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबसी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के जो है अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से है, अमेरिका से। कहाँ से है, अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची की बात करें तो ये आपकी कौन सी है, ठीक, तो 12वीं है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आर्थिक नियोजन किस में आता है, आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन आता है आपका समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, बजट, भारत में बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो भारत में जो है बजट शब्द लिया गया है किससे, फ्रेंच भाषा से,
किसे? फ्रेंच से। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध हमको बताना है दूध उत्पादन से, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, फरवरी 2026 तक ऑटोमेटिक रूट के तहत भारतीय बीमा कंपनियों में अधिकतम किसने एफडीआई की अनुमति है, ठीक है। तो किसमें अधिकतम कितने एफडीआई की अनुमति है, ठीक है, कितने की बात कर रहा है, तो ये है आपका कितना, 100%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सा है? केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, केलुचरण मोहपात्रा किस नृत्य शैली के एक महान कलाकार है, ठीक है। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली के एक महान जो है कलाकार हैं, ठीक है। ये तो ओडिसी नृत्य के हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है आपका कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसांग त्यौहार जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर? ऑप्शन डी इसका सिक्किम होगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य है? तो गन्ना उत्पादक में कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। जायद फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जायद फसलों की जो है बुआई आपको पूछ रहा है कि किस महीने में की जाती है? मार्च और अप्रैल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी आम है, ठीक है। तो भारतीय कृषि में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये आम है, ठीक है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, किस राज्य का सबसे अधिक है? तो कहेंगे आप बिहार का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। लाल पांडा भारत के किन वनों में पाया जाता है? तो लाल पांडा भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में सर्वाधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। किसके? शरावती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपकी जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जमशेदपुर। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार की वाल्मीकि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो हमको बताना है कि केंद्र सरकार की जो है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2 दिसंबर 2001 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपकी बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के आपके मेरठ जिले के से थे, ठीक है। मेरठ। बेलन घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिले हैं? तो बेलन घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज में मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे
दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये है आपका बांदा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये आपका सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र, ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो जो है सर्वाधिक वर्षा जो है आपकी गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना किस जिले में है? रिहंद बांध परियोजना जो है किस जिले में है? तो ये है आपकी सोनभद्र में। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बब्बर शेर सफारी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है, ठीक है। इटावा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या नाट्य है? तो नौटंकी जो है आपका कहाँ का है? आप कहेंगे ये है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बुक्सा जनजाति के लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो है आपका कर्मा नृत्य है वह खरवार जनजाति से द्वारा किया जाता है, ठीक है। खरवार इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैन समुदाय से संबंधित है कंपिल मेला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हमको इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है, ठीक। तो आपका जो है चरकुला ब्रज से क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। राय बुंदेलखंड से, जोगनी अवध से, धोबिया ब्रज से, ये गलत है, ठीक है। तो आप बताइए कि धोबिया जो है किससे संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यही जोड़ा इसका गलत है, मतलब ये सही ऑप्शन है, बाकी ये सब इनका मिलान सही है, बाकी ये इसका सही ऑप्शन है कि ये गलत है। धोबिया किस जिले से संबंधित है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। होली के अवसर पर लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? तो होली के अवसर पर जो है लठमार होली आपकी बरसाना में खेली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कमलजीत संधू। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या? उत्तर प्रदेश में चकबंदी पहली बार किस जिले से शुरू हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी जो थी वह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हमको बताना है, ये कब हुआ था? 1993 में, ठीक। अगले प्रश्न में दिया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है मुख्य कार्य है आपका क्या है? नस्ली दवाओं की तस्करी रोकना, ठीक है। एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है? एसआईटी का पूर्ण रूप बताना है, विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। आगे देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो रेडक्लिफ रेखा आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैत्री सेतु पुल भारत और किस देश को जोड़ता है? तो जो मैत्री सेतु पुल है ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। आगे देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार की बात कर रहा है कि ये कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। आगे देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है। वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है द फ्रीजेस, ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। आप कहेंगे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है। तो नीति आयोग का वर्तमान सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, ठीक। आगे देखते हैं।
अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक, 2026 की बात कर रहा है, तो ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी हमको बताना है, ये है आपका यरूशलेम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, फ्रांस की वर्तमान आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की वर्तमान आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइनर। ठीक है। ठीक। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है आपका शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपकी स्वामी रामदेव की। ठीक। आगे देखते हैं, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की स्थापना पूछ रहा है किस वर्ष हुई थी? तो ये 2004 में हुई थी। ठीक है। यूपी पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को कितनी मासिक राशि दी जाती है? ठीक है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत पूछ रहा है, तो ये दी जाती है आपकी 1000 रुपये मासिक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 25,000 रुपये। कितना किया गया है? 25,000 रुपये। पहले कितना था? तो पहले 15,000 था, अब कितना कर दिया गया? 25,000 कर दिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं, यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना का नाम क्या है? ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक। 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है? हमको ये बताना है। तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जापानी भाषा का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी कहाँ पर? दाओस में। ठीक है। स्विट्जरलैंड, दाओस। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, दाओस में। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहता है, 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने किया? ठीक है। तो ये करने वाले कौन थे? कहेंगे राजस्थान थे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे लंबी किसके साथ लगेगी? आपको ये बताना है। तो ये लगती है आपकी मध्य प्रदेश के साथ। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे किनारे स्थित है। ठीक है। कहाँ के? गंगा नदी के। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ठीक है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं हमको ये बताना है। ठीक है। आपको पता है कितनी है? ये है आपकी 80। ठीक। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है। 2026 तक पूछ रहा है कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। तो आज हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा या फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके कोई डाउट्स रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स को आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने स्कोर को भी वहाँ पर कमेंट किया कीजिए। ठीक है। ताकि सभी को पता चले कि कितने स्कोर जा रहे हैं।
एग्ज़ाम फ़िलहाल बहुत नज़दीक है और आप लोग अपनी तैयारी और भी तेज़ कर दीजिए। हम डेली यहाँ पर 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहेंगे, यानी 2-3 प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करेंगे, ठीक है? तो 25 करना है, अभी 13 आज ख़त्म हो गया, उसके बाद 12 और बचा है। तो 3-4 दिन में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमगार्ड का एग्ज़ाम बीतने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यूपी कांस्टेबल का, ठीक है? इसका प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराएँगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।